अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल आज संडे का दिन है, हमारे लोग जो है सो छुट्टी में होंगे। हालांकि सुबह में एक वीडियो अपलोड करा था मैं गल्फ़ अपडेट पे, अब ये वीडियो भी गल्फ़ अपडेट पे रहेगी। लेकिन अल्लाह के वास्ते जो इश्यूज है वो लास्ट तक देखिए, आप लोग लास्ट तक सुनिए, चार को सुनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह यज़ीकुमुल खैर। तो आप लोगों को सबसे पहले ये सारे आलम के मुसलमानों को एक मुबारकबाद दे दूं। जो अभी यूएसए के जो इलेक्शंस ख़त्म हुए और वहाँ पे जो बाइडेन कामयाब हुए, उनके साथ और एक हमारे देश से ताल्लुक़ रखने वाली हैरिस लेडी उप राष्ट्रपति बनी, यानी डिक्लेयर हो गया, लेकिन अभी शपथ नहीं लिए। लेकिन वो लोग अपनी पहले सरकारी चैनल से अपनी आवाम से खिताब कर चुके हैं, उसकी तफसील दूंगा। और एक हमारे मुसलमान लेडी, कलमा पढ़ने वाली लेडी, बाहिजाब लेडी, 5 टाइम की नमाजी, पहली मर्तबा यूएसए में कोई एमपी बनी, जिसको कोई मिनिस्ट्री देने पे गौर किया जा रहा। बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग गौर करिए, आप लोग सोचिए, जहाँ पे कुछ खंजीर की नस्लें, जहाँ पे कुछ पाखंडी जो हमारे इस्लाम को दबाने की कोशिश करते थे, और हमारा इस्लाम कैसे उभर रहा है माशाअल्लाह, कैसे फैल रहा है, और कितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं यहूद नस्सार में। अरे भाई, इसराइल में कल 3 विद फैमिली इस्लाम कबूल कर लिए, जो हमारे लिए अजीम कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब सारी दुनिया मान चुकी है कि इस्लाम के उतना परअमन और साफ सुथरा मजहब दुनिया में नहीं है। वो हो गया। और दूसरा, तुर्की का भी थोड़ा सा इशू रहेगा। कल उसकी तुर्की वैकेंसी के लिए जो हमारे लोगों के ऑफर लेटर तैयार हुए हैं, वो भी अपडेट रहेगी। और बाबरी मस्जिद का 10 तारीख से रीओपन हो रहा है केस, उसकी भी अपडेट रहेगी। जरा लास्ट तक देखो तो समझ में आता, नहीं तो मत देखो आप लोग। अल्लाह यज़ीकुमुल खैर। तो सबसे पहले जो बाइडेन को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि क्योंकि इसलिए मुबारकबाद इसलिए पेश करते हैं भाई, वो एक ऐसा बंदा है फिल वक्त जो दिखाई दे रहा। उन्हें अभी जैसे ही इंतखाबात में जीत हासिल की, उसने जब पहली स्पीच, अपना पहला बयान अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए दिया, तो उसमें सबसे पहले सराहना की उन्होंने मुसलमानों की। और ये ऐलान कर दिया, मैं पहले इलेक्शन से पहले भी बोला था कि जो जो मुसलमानों के ऊपर पाबंदी आयद की गई थी पिछली सरकारों ने, वो सारे पाबंदी मैं हटा दूंगा। और एक टाइम से ईरान को परेशान किया रखे थे बाराक ओबामा के जाते ही, दूसरे जो भी आए वो चिचोरों ने उस ईरान के ऊपर भी पाबंदी खत्म करने की बात की जो बाइडेन ने। और ये बता दिया उन्होंने कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है, उस मजहब के उतना साफ सुथरा और ईमानदार मजहब कोई नहीं है दुनिया में। ये कहना था अमेरिका के नए राष्ट्रपति का, जो बाइडेन का। और उसके साथ साथ जो उपराष्ट्रपति जो बनने जा रही है बिन हैरिस, वो तो इतनी इस्लाम से इतनी दिलचस्पी रखती है और इतना करीब है कि अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। और उसने जैसे ही अपना जब नंबर आया, जब उसने अपने देशवासियों को जब खिताब करी, तो एक ही चीज कही उसने मुसलमानों के ताल्लुक से और इस्लाम के ताल्लुक से। और यहां तक कि एक हदीस भी सुनाई उसने अपने सरकारी चैनल पे अपने पहले बयान में। और ये साफ कह दिया है उसने, जो कश्मीर में जो मुसलमानों के ऊपर जो ज्यादती हुई थी, इंशाअल्लाह उसका सबसे पहले उसका हल निकालेगी। और उसने OIC की भी सराहना की, दादे तहसीन पेश की, GCC का भी जिक्र किया। जिस तरीके से ये लोग इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए जो लड़ते आ रहे थे थोड़े दिनों से, जिसमें कामयाबी भी मिली है, और
यूएनसीसी तक जो केसेस लेके गए थे इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। और ये साफ अल्फाजों में कह दिया कि अब कहीं पर भी इस्लाम को हो या कौन से भी मजहब को कोई भी टारगेट नहीं कर सकता, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको इंसानियत को सामने रखना है और सबको लेके चलना है। और जो बाइडेन जो इस वक्त जो राष्ट्रपति जो बनने जा रहे हैं, जो शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने अपने बयान में ये साफ अल्फाजों में कह दिया, जो ममालिक के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई थी वो सारे पाबंदियां खत्म कर देंगे वो। और उन्होंने जिक्र किया रजब तय्यब उर्दगान का शुक्रिया अदा किया। और जो बाइडेन ने ये भी जिक्र किया है बगैर मुसलमानों के ये कामयाबी नामुमकिन थी, बगैर मुसलमानों के ये मेरी कामयाबी नामुमकिन थी, ये कहना है जो बाइडेन का। देखो देखो समझो। और उन्होंने बड़ी सख्ती से फ्रांस को वार्न भी किया, जो गंद मचाया था पैगंबर के बारे में गुस्ताखी करके नौजुबिल्ला, उसको भी वार्न कर दिया। ऐसे घिनौनी हरकतें अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अमेरिका का ये रूप देखकर हमको बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये सारी दुनिया को समझ रहे। और चेतावनी इस्राइल को भी अपने बातों में ये भी कह दिया कि सबको लेके चलना तेरा काम है। अभी जो करते हुए आते थे ये चीजें बंद करो, हमको इंसानियत को सामने रखना है। अभी देखो जब कोरोना की महामारी आई तो वो कोई मजहब को नहीं देखी, ना कोई इस्लाम को देखी। तो इसीलिए ये जो अनदेखी करते थे, जो ज्यादती करते थे, ये ज्यादती बंद करो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ चलना है अगरचे तो हम जैसा चलते हैं सारे लोगों को, सारे मजहबों को और सारे मुल्कों को लेकर वैसा चलो। ये कहना था जो बाइडेन का, जो हम इसकी सराहना करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जो बाइडेन का, और करोड़हा मुबारकबाद पेश करते हैं सारे, खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से। तो क्योंकि हमारे ऊपर इतनी ज्यादती होती थी, इतने अत्याचार वे हमारे पास। और जो एमपी जो मुसलमान बने हैं वहां पर, ये अमेरिका की, यूएसए की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और एमपी बन के गए। और जो बाइडेन का जो है सो ये इरादा है कि उनको कोई एक मिनिस्ट्री देंगे, कोई मिनिस्ट्री देंगे, इस पे गौर किया जा रहा। तो ये अजीम कामयाबी है, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे देश के अंदर देखो मुसलमानों के साथ कितनी अजियतें, कितनी ज्यादती, क्या किस किस दौर से हमको गुजरना पड़ रहा इन 8 साल से। और अमेरिका को देखिए अभी अमेरिका में क्या हो रहा है। लेकिन अमेरिका अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। जब तक कल तक गोदी मीडिया के वो सारे चीजें हैं वो लोगों के पास, जिस तरीके से जो ट्रम्प को जिता दिए थे ये लोग, हमारी गोदी मीडिया ट्रम्प का ऐसा पकड़ रखे थे, ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे, गोरा गोरा नजर आ रहा था कहते। तो बहरहाल उसका भी जिक्र किया हमारी मीडिया का, जो दुनिया में बिल्कुल एक ऐसी मुकाम पे जा चुकी है हमारी ये घिनौनी और गंदी मीडिया, जो बयान नहीं कर सकते। खैर जैसी करनी वैसी भरनी। भाई क्या हम बोले थे क्या गलत बयानबाजी करो या फेंकते रहो या देशवासियों को गुमराह करो या खाली मोदी के पिछवाड़ के पीछे जाते रहो, उसके पिछवाड़ में झांकते रहो, हमने तो नहीं बोला था। मीडिया का काम होता है सच्चाई को अवाम के सामने रखना, हकीकत बयान करना, जो गलत करते हैं उसको उसके ऊपर बात करना। लेकिन ये लोग गलत को सही ठहरा रहे थे और सही को गलत। खैर वो उन चीजों में बाद में उलझूं। ये तो बहुत खुशी का लम्हा है सारे आलम के मुसलमानों के लिए कि हमारे इस्लाम को जिस तरीके से ये लोग तंग नजरी से देख रहे थे, आज इस्लाम वैसे ही माशाल्लाह उभर रहा है और फैल रहा है। आप मामूली सी ये देखिए, इसने हमारा फेंकू उसकी तायीद करा था, उसकी सपोर्ट करा था, जबकि आज सारे यूरोप में हर आरटीसी बस के ऊपर हमारे पैगंबर का नाम लिखा गया है, हमारे पैगंबर का नाम लिखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह।
हर जगह पैगंबर का नाम लिखा जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस पापी, इस गुस्ताख ने जो गुस्ताखी की थी, इस जलील, इस खबीस ने, अब इसको खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, सारे मुसलमानों से मैंने पंगा ले लिया, सारे इस्लामी ममालिक से मैंने पंगा ले लिया। एक तो गई हमारे करोड़ा डॉलर का नुकसान हो रहा साहब उसको, क्योंकि उसके सारे अग़ज़िया, सारे एक्सपोर्ट जो करता था सामान, वो सारा फेंक दिया गया। और यहां तक कि आप लोगों को ये बताता चलूं, रशिया भी इसको वार्निंग दे चुका है। रशिया ये कह चुका है, हम सारे मुसलमानों के साथ है, हम मुसलमान के साथ है, तूने ये गंदगी और ये जो की है। और यहां तक कि रशिया में तो खुद पहले से ये OIC ने तो अब बनाया कानून, UNCC ने तो अब बनाया, जबकि रशिया में तकरीबन 13-14 साल से ये कानून लागू हो गया था। आप कोई मजहब के ऊपर, कोई मजहब को आप टारगेट नहीं कर सकते, किसी मजहब की तौहीन नहीं कर सकते। वहां पे तो सजा मुकर्रर है, 5 साल की जेल है वहां पर। रशिया ने तो बहुत पहले बनाया था कानून ये, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो रशिया ने भी आगे बढ़कर, और तकरीबन भाई सारे यूरोप ममालिक सारे इस्लाम के साथ है, मुसलमानों के साथ है, और उस गुस्ताख के खिलाफ है इस वक्त, जो सारी दुनिया से इसका बाइकआउट किया जा रहा और पाबंदी आयद की गई है। तो बहरहाल आप लोगों को इन सारे चीजों से उलझते हुए मैं आप लोगों के सामने मुद्दे की बात ये कर दूं, ये हमारे लिए अजीम कामयाबी है हमारी, क्योंकि यहां तक कि हैरिस जो उपराष्ट्रपति जो बनने जा रही है लेडी, उसने तो CAA, NPR, NRC का भी जिक्र किया। उन्होंने बता दिया कि जो चीजें अब नए बना रहे कवानीन, वो अमेरिका उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए इन सारी नौटंकियों को बंद करो, बंद अल्फाजों में कहने का ये मतलब था। ऐसा ना हो कि हमको फिर बीच में आकर कुछ कानूनी कार्रवाई करना पड़े, चाहे कौन से भी देश में हो। और एक कानून ही अमेरिका में बनने जा रहा है, जिस तरीके से OIC ने जो बनाया है, कौन से भी मजहब पे हो या कौन सी भी किसी के भी हमारी इबादत गाह हो या कोई चर्च हो या कोई मंदिर हो, अगरचे उसको तोड़ेंगे अगरचे तो सजा दी जाएगी। जिस तरीके से OIC ने बनाया था उसी तरीके से अमेरिका भी बनाने जा रहा है एक कानून। और जितने जो मुसलमानों को अमेरिका में परेशान किया जाता था, जो पाबंदी आयद की गई थी। और एक दूसरी चीज ये बता दूं मैं आप लोगों को, एक टाइम से अमेरिका के अंदर मुसलमानों को वहां की सिटीजनशिप बंद कर दिए थे, नहीं दे रहे थे। लेकिन अब ये जो बाइडेन बैठते ही ये ऐलान कर दिए कि बराबर तुम्हारा दस्तूरी हक है, और हर मुसलमान को जो वक्त हो चुका है वहां पर, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, कोई भी हो, कौन से भी मजहब के हो, सबको सिटीजनशिप मिलेगी। ये कहना था जो बाइडेन का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो मदारिस पे पाबंदी आयद की गई थी, वो सारे मदारिस खोलने का ऐलान कर दिया जो बाइडेन ने। और वहां के सारे मसाजिद, पहले से ही कुछ मसाजिद ऐसे थे जो बंद करके रखा था ट्रंप सुअर ने, उसको खोलने का ऐलान कर दिया। वो साफ अल्फाजों में यही कहना था कि मुसलमान के बगैर हमारा दुनिया में चलना नामुमकिन है। और यहां तक कि जो जीत मेरे को मिली है वो मुसलमानों की तुफैल से मिली है। मुसलमान के बगैर मैं नहीं जीत सकता, ये नामुमकिन था। ये कहना है जो बाइडेन का और हारिस का। और वो हमारी जो मुसलमान MP बनी है उसको जो है सो एक मंत्रिमंडल देने की सोच रहे हैं ये लोग। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अजीम कामयाबी है। रही बात बाबरी मस्जिद की, जो इशू चल रहा है, बाबरी मस्जिद का भी उन्होंने अपने बयान में हारिस ने, जो बाइडेन ने, हारिस ने ये जिक्र किया, जिस तरीके से वहां पे जो मस्जिद को, जो एक पुरानी एक शाही मस्जिद थी, एक तारीखी मस्जिद की जिस तरीके से शहीद किए ये लोग, ये काबिले मजम्मत है और हम इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं रखते। ये सरासर गलत है। और जो अब केस होने जा रहा है, जब रीओपन हो रहा है 10 तारीख से, हम वो फैसले की सराहना करते हैं उस चीज की। और जितने लोग जो आवाज उठाए थे उसके लिए, जो यहाँ तक पहुंचाए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा किया उस बिन हारिस ने। और ये बिन हारिस एक ऐसी है, ये उपराष्ट्रपति जो बनने जा रही है, वो कुरान को नजदीक से समझा है, वो कुरान पूरी पढ़ी है।
कुरान की हर वो आयत, हर वो हदीस से वो वाकिफ है। यहाँ तक के जो बिडेन ने भी लास्ट टाइम पे आपने देखा 3-4 दिन पहले हमारे पैगंबर की एक हदीस का जिक्र किया था उन्होंने, और ये चीज मानी उन्होंने कि जो है सो हमारे पैगंबर के बारे में तो उन्होंने ऐसे बातें बोले हैं जो आंख पे रोमटे ठहर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक गैर मुस्लिम होते हुए। जबकि हम मुसलमानों को देखो, हम मुसलमान उतना नहीं जानते जितना ये लोग जानते हैं। और साफ उन्होंने कह दिया कि उनके वैसे इस्लाम पसंद, उनके वैसे नेक इंसान, उनके वैसे पाक इंसान कोई हो ही नहीं सकते। हमारे पैगंबर की शान में ये बातें बोले जो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये भी साफ अल्फाजों में कह दिया कि हम इस्लाम को नजदीक से जानते हैं और इस्लाम की हम इज्जत करते हैं, हम मुसलमानों की इज्जत करते हैं। जो जो मुसलमानों के साथ ज्यादती होती थी अब नहीं होगी, ना मुसलमानों के ऊपर ना कोई पाबंदी आयद होगी, ये कहना था। उसके बाद जरा अर्नब का भी दे दूं मैं, घूस वामी का या अलग रखूं उसके लिए। अरे भाई इसको फिर कोर्ट को लेके गए, रास्ते में गाड़ी में ले जा रहे तो कुत्ते की गाड़ी में ले जा रहे इसको, तो कुत्ते के वैसा चिल्ला के लोगों से अपील कर रहा मेरे लिए आवाज उठाओ कहते, उसके लिए आवाज उठाना कहते, उसको जमानत दिलाना कहते, उसकी जमानत मंजूर कराना कहते, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा कि मेरे को छोड़ लो, ये लोग बहुत मार रहे मेरे को, मेरी बहुत फोड़ रहे बोल के बोल रहा। अब तो फुटेगी, तुम्हारी तबीयत से फुटेगी, अभी कुछ भी नहीं फुटी, अभी और बाकी है, ये तो होएगा इंशाअल्लाह, तुम इसी के लायक है। या अल्लाह नमाजों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। और दूसरी चीज़ जो ऑफर लेटर तक जो बने हैं, जिसको मिल चुके हैं, वो निकलने की कोशिश करो और कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट निकाल लो आप लोग। जैसा आप लोगों के पास ऑफर लेटर मिलता है, आप लोगों को ऑफर लेटर पहले मेल में से आपके या व्हाट्सएप पे से निकाल कर फौरन जाके वो कर लेके रिपोर्ट रखो। कल भी थोड़े लोगों को परेशान किया गया वहां पे तुर्की एयरपोर्ट पे, जिसकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गई थी, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया फिर 15 दिन के लिए। तो आप लोगों को ये नौबत ना आए, इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, निकलने से पहले आप लोग कर लीजिए वो चीज़, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।